ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, ये आपने सुना होगा। और लेकिन इस बात को पूरी तरह से चरितार्थ किया है छपरा जंक्शन के आरपीएफ पोस्ट के उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने। आपको बता दें कि 18 तारीख को गोंडा के पास चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो डिरेल्ड हो गई थी। उसके लगभग 19 डब्बे पटरी से उतर गए थे। बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई। सबसे बड़ी बात है कि उस ट्रेन की एक बोगी में हमारे साथ छपरा जंक्शन के आरपीएफ पोस्ट के उप निरीक्षक प्रमोद जी ये भी मौजूद थे। उस दुर्घटना की आंखों देखी और क्या क्या हुआ, किस तरह से पूरी कहानी हुई और किस तरह से हादसा हुआ, पूरी कहानी हम प्रमोद जी से जानते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपको भगवान का शुक्र है कि आप पूरी तरह से सही सलामत इतने बड़ी दुर्घटना के बाद। कैसे पूरी कहानी हुई, किस तरह से दुर्घटना हुई और आप कहाँ से आ रहे थे, किस काम से आप गए हुए थे? जी, मैं छपरा में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 18 तारीख को मेरी गोंडा कोर्ट रेलवे कोर्ट में पुराने केस का गवाही था और गवाही देने के बाद मैं गोंडा स्टेशन से गाड़ी संख्या 5904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से छपरा वापस आ रहा था। गाड़ी गोंडा से खुलने के पश्चात ही कुछ समय पश्चात जब गाड़ी मोतीगंज झिलाही स्टेशन है उसके बीच से पास कर रही थी, तभी अचानक गाड़ी में झटके ऐसा लगा ट्रेन डिसबैलेंस कुछ हुई है। तब देखे तो गाड़ी यहाँ वहाँ हो रही थी और अचानक जाके पलट गई, मतलब ड्रिलमेंट हो गया और जाके कोच वगैरह हम लोग का पलट गया है। आपकी कुछ क्या स्थिति थी जब? जी, मैं B1 कोच में बैठा हुआ था साइड लोअर पर। जो कोच गिरा है वो कोच पलटा है वो मेरी तरफ ही पलटा, जिससे कि जो यात्री और थे उस कोच के वो भी मेरे ऊपर ही आके वहाँ से गिरे हैं, लगेज वगैरह ये सब गिरा है, जिससे मुझे भी थोड़ा उसमें चोट लगा। यात्री आपके ऊपर ही गिरे? जी, कुछ यात्री मेरे ऊपर गिरे जो मेरे साइड में बैठे हुए थे। जी। उसके बाद क्या हुआ? इतनी बड़ी घटना हुई तो आपके मन की जो स्थिति रही हुई, कुछ देर तक तो आप भी विचलित हो गए होंगे पूरी तरह? सहम सा गया ये सब के, अचानक ये क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया है। और कोच की भी स्थिति यही थी कि औरतें बच्चे सब मतलब चीख चिल्ला रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया, और समझ में किसी के नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब लोगों की परेशानी देख के, मैं ही वर्दी था, लोग वर्दी पहने हुए था, तो लोग बड़ी आशा की नज़र से मेरी तरफ देख भी रहे थे कि एक कोई पुलिसकर्मी है इसके अंदर। तो मैंने भी लोगों के मतलब उसके भावना को देखते हुए अंदर से कहिए कि लोगों की तकलीफ देख के अंदर से पुलिस का वो जाग गया, जिस कारण से मैं तुरंत लोगों से कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग सब यहाँ से सेफ निकलेंगे। उसके बाद देखा तो आगे दरवाजे वगैरह भी ब्लॉक हो चुके थे, या भगदड़ की वजह से लोग इतना नहीं सुन रहे थे वहाँ पर, और लगेज वगैरह गिरने से दरवाजे भी ब्लॉक हो चुके थे। तो हम लोग सबसे पहले यात्रियों की मदद से ही कुछ उस कोच के आपातकालीन खिड़की को उसको खोले हैं। उसको हम लोग किस चीज़ से खोले? खिड़की को आपने किस चीज़ से खोला? हम लोग जो भी उपलब्ध साधन थे उससे शीशे उसका लॉक वगैरह तोड़ के उसको फिर रबड़ निकाल के उसको शीशे को तोड़े हैं, फिर उसको हम लोग उससे हम लोग बाहर निकले हैं, और भी कुछ यात्री उससे निकले हैं बाहर। उसके बाद फिर हम लोग दरवाजे तरफ आए हैं, दरवाजे से हम लोग। उस कोच में कुल कितने यात्री रहेंगे? पूरा कोच पैक था या कि कुछ? लगभग जितना सीट था उतना ही यात्री उस पर था। लगभग AC 3 कोच था, तो लगभग 72 के आसपास। हाँ, 70-72 पूरे 72 लोगों को आपने रेस्क्यू किया? जी, संख्या तो नहीं मुझे एग्जैक्ट याद है। जी हाँ, उस कोच से हम लगभग जो भी चोट जिनको लगा था उसमें बच्चे औरतें भी थी, उनको रेस्क्यू करके हम लोग बाहर निकाले हैं कोच से। उसके बाद जब बाहर आए तो आपने क्या देखा? ट्रेन की क्या स्थिति देखी? ट्रेन की स्थिति देखा कि मैं पूरी ट्रेन ड्रिलमेंट हो चुकी है, लाइन से उतर चुकी थी, और AC के जो कोच थे वो सभी पलट कर चुके थे। चूँकि आगे AC आगे की तरफ था इंजन से, तो आगे कोच सभी पलट चुके थे AC के। मेरा भी कोच पलट गया था उसमें। जी, उसके बाद जब ये घटना हुई तो जो रिलीफ होता, लोकल रिलीफ आया होगा सबसे पहले वहाँ पे, तो कितनी देर बाद रिलीफ आया? जी, सबसे पहले कोच से निकल के मैंने सबसे पहले जो मेरे पास RPF के लखनऊ मंडल के जो भी मेरे पास उपलब्ध नंबर थे, मैंने सबसे पहले घटना की सूचना उनको दी कि तत्काल यहाँ राहत बचाव कार्य सब शुरू जल्दी से किया जा सके। और उसके पश्चात पुलिस प्रशासन कोई था नहीं मौके पर, तो मैं अकेला और साथ कुछ यात्री वगैरह बड़ा उसमें सहयोग किए हैं। तो उस कोच के यात्रियों को भी निकाल के हम लोग दूसरे कोचेज के यात्री? जी हाँ, यात्रियों को मोटिवेट करके साथ में, तो उनको साथ लेकर अन्य कोचों में जो यात्री फंसे हुए थे, जो घायल थे, उनको भी बाहर निकाला गया है। और बाहर निकालने के बाद फिर 15 से 20 मिनट में मेरे ख्याल से लोकल थाना जल्दी आ गया था, वहाँ मोतीगंज थाना है, तो उनके साथ मिलके फिर हम लोगों ने और भी कोचों में रेस्क्यू किया है। कुछ डेड बॉडी भी वहाँ पड़ी हुई थी, उसको भी हम लोग उठाए वहाँ से, और कुछ गंभीर रूप से घायल थे जो कोच को तरफ पड़े हुए थे, जाके हम लोग खोजे हैं जो, उसको भी हम लोग ले जाके वहाँ से, चूँकि एम्बुलेंस वहाँ से दूर खड़ी हुई थी, करीब 1 किलोमीटर होगी गेट के पास। पुलिस से भी हम कहे एम्बुलेंस तो कहे सर यहाँ आने का रास्ता नहीं है उसके लिए, तो हम पुलिस के साथ मिलके, स्ट्रेचर भी नहीं थी मौके पर, तो हम लोग AC कोच से ही जो बेड शीट रहती है
उसको ले जाके उस पे हम लोग घायलों को लेटा के इस तरह ढक के हम लोग एम्बुलेंस तक उसको पहुँचाएँ ताकि इनकी जान तुरंत बच सके। लगभग कितने लोगों को इस तरह से आपने रेस्क्यू किया होगा पूरे ट्रेन में? जी एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अंदाजन? अंदाजा अब जो गंभीर रूप से घायल थे वो 5-6 लोग थे जिनका पैर हाथ इस तरह कटे हुए थे। एक 2 लोग मृतक भी वहाँ डेड बॉडी मिली थी, उनको किया है। बाकी कोच से तो 70 से 80 लोग से ज़्यादा रेस्क्यू किया गया होगा। अच्छा, इस तरह का अनुभव आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ था क्या? कभी ट्रेन दुर्घटना? पहले कभी नहीं था, कभी सुना ही लोगों से। मैं भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि ऐसा मंजर कभी देखने को ना मिले, लेकिन देखा बहुत भयानक स्थिति थी। लोग चीख चिल्ला रहे थे सामने, लेकिन जितना यथासंभव प्रयास मैं कर सकता मैंने किया। मतलब आपको क्या लग रहा था कि जो घटना हुई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप भी रेल विभाग के कर्मी हैं। तो जांच का विषय है, अभी कुछ कहना आवाज़ बहुत तेज हुई थी क्या उस समय पीछे? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ सुनाई दिया। आवाज़ तो ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। ये थे छपरा आरपीएफ पोस्ट के उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, जो रेल दुर्घटना हुई उसमें ये उस समय उस बोगी में तैनात थे और लोगों की इन्होंने मदद की। आप इनको देख के समझ सकते हैं कि एक सैनिक जो होता है हमेशा ड्यूटी पर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय ये पूरी तरह से वर्दी में थे और इन्होंने वर्दी में रहते हुए अपना जो फ़र्ज अदा किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कमी है। आलोक कुमार जायसवाल।